Hello students, today we are going to discuss on the topic preparation of phenols unit 11 class 12 subject chemistry. Phenol is known as carbolic acid. It is a toxic white crystalline solid. इसका formula है C6H5OH. In this structure जो OH group है that is hydroxyl group, it is bonded to a phenyl ring making it an aromatic compound. Major use of phenol. Consuming 2/3 of its production involves its conversion to plastic. It is a precursor to plastic. Precursor क्या होता है जिससे हम और इम्पॉर्टेंट न्यू सब्सटेंसेस बना सकते हैं. स्टार्टिंग मटेरियल की तरह होता है ये. और फिनॉल की जो कंडेंसेशन है विद एसीटोन गिव्स बिसफिनॉल ए विच इज अ प्रिकर्सर टू पॉलीकार्बोनेट्स एंड एपीऑक्साइड रेजिन्स. कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल विद फॉर्मल्डिहाइड गिव्स फिनोलिक रेजिन्स दैट इज बेकेलाइट, जो कि यूज होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड इट कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ हीट एंड रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Partial hydrogenation of phenol gives cyclohexanone which is a precursor to nylon. Phenol act as a disinfectant. Disinfectant क्या होता है? It is a chemical liquid जो कि destroy करता है बैक्टीरिया को. It is an antimicrobial agent जो कि destroy करता है microorganisms on inanimate objects like floors, laboratory surfaces, hospital environment, etc. It is not effective against non-enveloped viruses and spores. ये जो फिनॉल है आपका इट एक्ट लाइक बोथ, इट एक्ट लाइक एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट. ओनली वेरिएशन इज इन देयर कंसंट्रेशन. तो 0.1 solution of phenol is used as disinfectant. Preparation of phenols. Phenols are prepared by various methods from aryl halides, from benzene sulfonic acid, from diazonium salts and from cumene. Phenol is industrially prepared by aryl halides. It is also called as Dow's process. In this process, we will take fuming NaOH, temperature conditions 623 Kelvin, pressure 300 atmosphere. मगर क्लोरोबेंजीन किससे बनता है? बेंजीन से. बेंजीन में हमने क्या कराया? हैलोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2. हमने लिया AlCl3 which act like a Lewis acid and we will get chlorobenzene. When chlorobenzene reacts with fuming NaOH, हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? सोडियम फिनॉक्साइड. इसका एसिडिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl will give us phenol. मैकेनिज्म ऑफ फिनॉल. फिनॉल में जो क्लोरोबेंजीन है इसके साथ में जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये एसिडिक है और इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए बेस लिया NaOH. इसका OH- एंड H+ वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा. क्लोरीन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ये बॉन्डेड पेयर्स लेके जाएगा. एक इंटरमीडिएट बनेगा बेंजाइन. बेंजाइन में आप देख रहे हैं जहां से क्लोरीन हटा था वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक और बॉन्ड आ गया दैट इज पाई बॉन्ड. तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया. कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड. इट इज हाईली अनस्टेबल. तो इसमें हमने जब NaOH डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड तब क्या होगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो OH- है वो बेंजाइन के पॉजिटिव पास चार्ज के पास जाके जुड़ जाएगा और जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो साथ वाले कार्बन एटम पे एज अ लोन पेयर और की तरह आ जाएंगे और उस पर क्या क्रिएट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज. फिर इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है. जो हाइड्रोजन O के साथ लगा हुआ है वो रिमूव होके साथ वाले कार्बन पे जिसपे नेगेटिव चार्ज है उस पे जुड़ जाएगा और जो Na+ बचा था NaOH में से वो जाके O के पास जुड़ जाएगा. हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड. ऑन एसिडिफिकेशन इट विल गिव फिनॉल. From benzene sulfonic acid, it is sulfonated with oleum. Oleum is H2SO7 or fuming H2SO4, giving rise to benzene sulfonic acid. सल्फोनिक एसिड में जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है. उसको रिमूव करने के लिए वी विल ऐड अ बेस. बेस NaOH डालने पे वाटर इज रिमूव्ड. वी विल फॉर्म C6H5SO3- Na+, which undergo hydrolysis to give sodium phenoxide and which on acidification gives phenol. तो ये जो बेंजीन है इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है? OH-SO3H. जो फ्यूमिंग H2SO4 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? OH बॉन्ड SO3H. दोनों का वाटर मॉलिक्यूल H और OH दोनों वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल जाएंगे. हमें क्या मिल जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड. और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का
जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है, उसको रिमूव करेंगे NaOH डाल के, हमें क्या मिल जाएगा SO3 माइनस Na+। अब ये जो SO3 माइनस Na+ है, इसमें जब आप 2 मोल्स ऑफ NaOH डालोगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। नेक्स्ट पार्ट में रिएक्शन में बना हुआ है कि जब मैंने SO3Na लिया और उसमें 2 मोल्स ऑफ NaOH डाला तो बाय प्रोडक्ट किस फॉर्म में निकल रहे हैं, ऑरेंज से मार्क्ड है, वन बाय प्रोडक्ट इज Na2SO3, अदर इज H2O, और जो ONA है जो ब्लू से मार्क्ड है वो किस पे जाके जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर, एंड वी विल गेट फिनॉक्साइड। उसका एसिडिफिकेशन विल गिव राइज टू फिनॉल। नाउ फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एरोमेटिक प्राइमरी मीन दैट इज एनालीन, किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड हमें डायरेक्टली नहीं मिलता, इसको बनाना पड़ता है इन C2 कंडीशंस। क्या डालेंगे, NaNO2 प्लस HCl। रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 273 to 278 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर्मिंग BDC। BDC क्या होता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। B फॉर बेंजीन, D फॉर डाइजो ग्रुप, ये जो एजो ग्रुप मार्क्ड है आपका N2, और क्लोराइड से Cl, तो दिस इज BDC। इसका हाइड्रोलिसिस हाईली रिएक्टिव है, वार्म वाटर में हाइड्रोलिसिस कर जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, गैस नाइट्रोजन एंड HCl, और डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या होगा, फिनॉल। एंड द लास्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम क्यूमीन। फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन क्यूमीन, दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसका एरियल ऑक्सीडेशन होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। इट विल अंडरगो होमोलिटिक फिजन टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इसको हाइड्रोपेरोक्साइड क्यों बोलते हैं, हाइड्रो इज फॉर हाइड्रोजन, पेरोक्साइड स्ट्रक्चर में जैसा कि आप देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन एटम साथ साथ बॉन्डेड हैं, तो जब ऐसी बॉन्डिंग मिल जाती है, ऐसी लिंकेज मिल जाती है, इसको पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस बेटा फिनॉल देगा और एक और प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज कीटोन, किसको हम कहते हैं, प्रोपेनॉन। This is the end of the reactions of phenol, how to prepare phenol. Thank you so much.